बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब काब व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदना व नबियना व शफीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूल वाले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे कि ऐसी अंधेरी रात में और ऐसे अजीब व गरीब मौसम में आप लोगों का इतनी कसरत के साथ जिक्रे मौलाए कायनात में आकर बैठना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो मौसमों पे हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी व अज़ीज़ाने मोहतरम, सरजमीन पाकिस्तान में यह हमारी पहली हाजिरी है और मैंने तकरीबन एक रोज पहले जुमे के खुतबे में भी अर्ज किया था कि सरहदें रास्तों पर तो हो सकती हैं मगर जिन दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा बस रहा हो उनके दिलों में सरहदें हायल नहीं होती। आइए इससे कबल मैं कुछ कहूं और आप कुछ सुने। एक मर्तबा हम और आप मिलकर बारगाह नबी और आले नबी में इतनी बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें कि जितना बुलंद मकाम हमारे दिलों में नबी और आले नबी रखते हैं, सारा मजमा मिलकर दरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। इको थोड़ा कम कीजिएगा। सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह व अज़वाजिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि सरजमीन पाकिस्तान में ये मेरी पहली हाजिरी है, लिहाजा ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि मेरा बचपन से एक मिजाज रहा है। तकरीबन 20 साल हो गए मुझे दुनिया खिताबत में कदम रखते हुए
उस कमसीनी में जब बच्चे चलना सीखते हैं, मैंने खिताबत करना सीखा, और ये सदका है नबी और आले नबी का, और ये फजल करम है खुदाबंदे करीम का। मगर मेरा बचपन से एक मिजाज रहा है पाकिस्तान वालों, और मिजाज यह है कि मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूं, मैं कब्रिस्तान वाला खतीब ही नहीं हूं, इसलिए कि मैंने जिस को माना, हमने जिन रहबरों को माना, उन रहबरों को हम सुन्नियों ने कब्रिस्तान से नहीं मैदान से पाया है। हमने हजरत जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। तो माशाअल्लाह हम मैदानी लोग हैं, और मैदान में खामोशी नहीं होती, खामोशी कब्रिस्तान में होती है। मैदान में तो शोर होता है, और हमने जिसे माना उसे मुर्दा नहीं माना, जिंदा माना। मेरे साथ बोलिए, हमने जिस खुदा को माना वो खुदा भी जिंदा, जिस नबी को माना वो नबी भी जिंदा, जिस रसूल को माना वो रसूल भी जिंदा, जिस वली को माना वो वली भी जिंदा, जिस अली को माना वो अली भी जिंदा। तवज्जो है, हमने जिसे भी माना उसे जिंदा माना। वजह यह है पाकिस्तान वालों के दरूद जिंदा है। अब मेरे साथ बोलो, ताकि मुझे पता चले कि मैं किसके दरमियान पढ़ रहा हूं। मेरे दरमियान जो मजमा है, ये करबलाई मजमा है या हुरमुलाई मजमा है? ये चार मिसरे तय करेंगे कि मेरे सामने ये कौन सा मजमा बैठा है। दरूद जिंदा है, बोलो आखिरी आदमी तक, दरूद जिंदा है। अपना सलाम जिंदा है ना भाई? जिंदगी है तभी तो बोल रहे हो। दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। फवाद भाई, दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। जो आखिरी नौजवान बैठा है वो भी बोले, दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। लोग पूछ रहे हैं ये जिक्र अली किस लिए, ये जश्न अली किस लिए? वजह ये है कि तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। हमने जिस इमाम को माना वो इमाम जिंदा है। हम जिंदा लोग हैं। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई। अगर तुम पुकारोगे तो कब्रिस्तान से कोई मुर्दा भी नहीं आने वाला। मगर ये शरफ हम सुन्नियों को है कि अगर हमने पुकारा तो अजमेर से ख्वाजा चले आएंगे, बगदाद से गौस चले आएंगे, नजफ से अली चले आए। हम जिंदा के चाहने वाले हैं, हम जिंदा के मानने वाले हैं। मर गए मेरे आका को मुर्दा कहने वाले। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। और जब जिंदा है तो मदद के लिए आता। मैंने इस मुख्तसर सी तकरीर के लिए, चूंकि मैं ज्यादा देर, इस वक्त मुझे डॉक्टर ने खास ताकीद की है कि आप ज्यादा देर ना बोला करें। मुसलसल तकरीरों की वजह से, यानी आप ये समझ लीजिए कि जब से मुहर्रम का चांद निकला है तब से लेकर आज तक मैंने अहले बैत के दुश्मनों का जीना हराम कर रखा है। भाई हम तो मिजाजी लोग हैं ना,
हमें दोस्तों को हंसाने में मजा आता है तो दुश्मनों को जलाने में भी मजा आता है? हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। मैंने ज्यादा देर में बोलने का आदी नहीं हूं, मैं बमुश्किल घंटे सवा घंटे, हजरत ने कोई कैद नहीं लगाई है, ये मैं अपने इख्तियारात की बात कर रहा हूं। इनकी अगर ये इन्होंने मुझे कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई ये ना समझे कि मैनेजमेंट ने या किसी ने मेरे लिए वक्त की पाबंदी लगाई है। वक्त का पाबंद वो होता है जिसका इमाम वक्त का मोहताज हो। हमने उस इमाम को माना है जो डूबे हुए सूरज को मगरिब से पलटा देता है? मैंने इस 1 घंटे सवा घंटे की तकरीर के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदायत की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे कलाम में जिसे मौजूए गुफ्तगू करार दिया, खुदावंद करीम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है और अल्लाह इस आयत में अपने बंदों से मुखातिब है। अल्लाह इस आयत में अपने बंदों से खिताब कर रहा है। और देखो, मेरा भी एक अजीब मिजाज है, मैं पब्लिक वाली गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि मेरे नाम में मौलवी से पहले सूफी लगा हुआ है। तो बिल्कुल खानकाही तकरीर होगी और बिल्कुल इरफानी तकरीर होगी। किताबों से पहले इसे मारिफत के दरीचे खोल कर देखना। अज़ीज़ान गिरामी, अगर इरफान और तजल्लियात की बातें इन दरगाहों से ना हो तो कहां होंगी? लिहाजा समझने की कोशिश करना। अगर बात समझ में ना आए तो बगल वाले से पूछ कर बोलना, मगर बोलना जरूर। इसलिए कि मैं गूंगों के दरमियान तकरीर नहीं करता, जिक्र उस अली का करने जा रहा हूं जिसका नाम लेने के बाद गूंगों को भी जुबान मिल जाती है। ये तो माशाल्लाह साहिबान जुबान मजमा बैठा है मेरे सामने। खुदावंद करीम कायनात इंसानी से अपने तमाम बंदों से खिताब करके कह रहा है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे बंदो, देखो मैंने तुम्हारी हिदायत के वास्ते, तुम्हारी रहनुमाई के वास्ते, तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर कायम करने के वास्ते, तुम्हें हक व बातिल में तमीज बताने के वास्ते मैंने 2 चीजें नाजिल की हैं। मालिक, क्या है वो 2 चीजें? अल्लाह कह रहा, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, सबसे पहले मैंने नूर को भेजा है, व किताबुम मुबीन, और फिर मैंने रोशन किताब को भेजा है। पहले नूर नाजिल हुआ और फिर रोशन किताब नाजिल हुई। अब किताब पर किसी को बहस नहीं, सब मानते हैं, सारी डिबेट, सारे बहस, सारी आर्ग्यूमेंट नूर के मौजू पर होती है कि नूर क्या है। अब कसम खुदा की इतनी सलाहियत तो है मुझे अली के चौखट पर नौकरी करके कि अगर मैं 10 रोज तक भी यहां से तकरीर करूं तो मैं सिर्फ नूर पर बोलूं, मगर उसके बावजूद इस बात का इकरार भी करता हूं कि 10 दिन नूर पर बोलने के बावजूद भी मैं नूर की तारीफ कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मगर अल्लाह ने शायरों को भी खुदा ने यह अजीब एजाज दिया, एजाज नहीं एजाज दिया। क्या एजाज दिया? कि जो एक खतीब 10 दिनों में नहीं समेट सकता, शायर 4 मिसरों में समेट देता है। जब पूछा गया नूर क्या है, अब देखो शायर बता रहा है नूर की तफसीर। क्या है नूर? शायर कहता है वो नूर जिसको शहे मशरक़ैन कहते हैं। अब बोलो ना मेरे साथ, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? और कसम खुदा की, जो यहां नहीं बोलेगा वो वहां भी नहीं बोलेगा, और अगर वहां बोलना चाहेगा भी तो बोलने दिया नहीं जाएगा। तो नूर क्या है? वो नूर जिसको शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा नूरे ऐन कहते हैं। अरे बोलो कसम खुदा की, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किनके दरमियान पढ़ रहा हूं। मेरा मिजाज है तकरीर, हुसैनी हूं, हुसैनियों के बीच पढ़ूंगा, तो बोलते रहना ताकि पता चले हुसैन के खाने वाले हो और हुसैन के चाहने वाले हो। नूर
क्या है? वो नूर जिसको शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा, नूरे ऐन कहते हैं। तो नूर क्या है बाबा? अरे बिखर गया, बिखर गया तो वही नूरे कायनात बना, और सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। बिखर गया, बिखर गया तो वही नूरे कायनात बना, सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। इससे ज्यादा नूर की डिफिनेशन नहीं हो सकती। बिखर गया तो वही नूरे कायनात, वही नूरे कायनात बना, सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। अल्लाह कह रहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे बंदो, देखो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे वास्ते दो चीज आई हैं। अल्लाह बंदों से खिताब कर रहा है। अच्छा, ये भी एक अजीब और गरीब मामला है। हमारे मिल्लत इस्लामिया के लोगों के दरमियान एक गलत फहमी भी फैली हुई है, या फिर यह कह दिया जाए कि कसदन फैलाया जाता है। क्या का अल्लाह बंदों से खिताब नहीं करता? अल्लाह बंदों से खिताब नहीं करता। अब कसम खुदा की एक ऐसे शख्स की बात और एक ऐसे शख्स का नजरिया आपके सामने पेश करूंगा कि अहले पाकिस्तान तो अहले पाकिस्तान, अहले हिंदुस्तान भी झुटला नहीं सकते। और वो शख्सियत है कि जो आपके दिलों की भी धड़कन है, हमारे दिलों की भी धड़कन है। हकीम उम्मत अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। और मेरे पाकिस्तान आने का खास तौर से यह भी एक मकसद था कि मैं हकीम उम्मत के कब्र से कुछ हिकमत हासिल कर सकूं। हाय हाय हाय। इसलिए कि वो भी आशिक़े रसूल था, वो भी आशिक़े अली था, लिहाजा हमारे नजदीक तो वो भी मुर्दा नहीं। और वो इकबाल है कि जिसके सामने बड़े बड़े शायर की हैसियत एक बाल के बराबर भी नहीं। हकीम उम्मत कायनात को ये कुल्लिया दे रहे हैं। क्या? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब सुनिएगा, अब कसम खुदा की मारिफत की किताब खोल कर देखना, जमाने की किताबों में तुझे ये कुल्लिया नहीं मिलेगा। तारीखी जुमला पेश करने जा रहा हूं, बोलेगा वही जिसके रगों में यजीद नहीं हुसैन है। अल्लामा इकबाल ने, हकीम उम्मत ने कायनात को यह बात बताई कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल ने जमाने को बताया कि देखो, जब इंसान अब्दियत में, इंसान बंदगी में जब औजे कमाल हासिल कर लेता है तो अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। खुदा आखिरी आदमी तक बोलना, जिसके रगों में हुसैन है वो बोलेगा। खुदा बंदे से खुद पूछता है, जब इंसान अब्दियत में बुलंदी हासिल कर लेता है तो खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। हुसैन कायनात में वो अकेला बंदा है जो करबला में खुदा से पूछ रहा था, बता तेरी रजा क्या है। इंसान कायनात में, हो सकता है ये जुमला या ये तकरीर सुनने के बाद मुफ्तियों के दिलों में खलबली पैदा हो जाए। ये क्या कह दिया, ये क्या पढ़ दिया।
हम वही पढ़ते हैं जो पढ़ कर आते हैं। इंसान जब अब्दियत में औजे कमाल हासिल कर लेता है तो खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। हुसैन कायनाते इंसानी का वो अकेला बंदा है जो करबला में खुदा से पूछ रहा था, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। अकबर की जवानी थी, दे दिया। कासिम का जिस्म था, दे दिया। ओनो मोहम्मद की कमसीनी थी, दे दिया। हबीब इब्न मज़ाहिर की दोस्ती थी, दे दिया। हुर की दिलावरी थी, दे दिया। वहबे कल्बी की शुजाअत थी, दे दिया। अब्बास के बाजू थे, दे दिया। ये आखिरी असगर बचा था, ये भी दे दिया। बता तेरी रजा क्या है, और क्या चाहिए तुझे मेरे मालिक। हुसैन वो भी देने को तैयार है, बता तेरी रजा क्या है। तो अल्लाह कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे वास्ते दो चीजें नाजिल हुई। पहले नूर आया है और फिर किताब आई है। अच्छा, एक और बात कहता चलूं, यहां वहां मत देखना नौजवानों, मेरी तरफ देखना। अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहां बैठे हैं। वजह है ना कि अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। अली के चाहने वालों के चेहरे भी रोशन होते हैं। कसम खुदा की हमें कहना नहीं पड़ता अली वाले हैं, लोग चेहरा देखकर समझ जाते हैं अली का गुलाम आ रहा है। और याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं। पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। दो चीजें खराब होती हैं। हाँ, पहले चेहरा फिर शजरा। तो अली के जिक्र पे वही खामोश रहे जिसका या तो चेहरा खराब है या शजरा खराब है। दो चीजें नाज़िल की हैं, नूर और किताब। पहले नूर फिर किताब। अच्छा, अब आज भी मिल्लत इस्लामिया में एक सेक्ट, एक फिरका मौजूद है ऐसा। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, हम सूफी लोग हैं, हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन हैं। ख्वाजा गरीब नवाज, जिसका एहसान सरहद के पार वालों पर भी है, यहां वालों पर भी है ना। उस पार भी ख्वाजा, इस पार भी ख्वाजा, सब पर जिसका एहसान। नूर भेजा, फिर किताब भेजा। अगर ख्वाजा ने बीमारों को खत्म किया होता तो आज पूरा हिंदुस्तान खाली हो जाता, पूरा पाकिस्तान खाली हो जाता, पूरा बांग्लादेश खाली हो जाता। मगर ये चारों तरफ जो इस्लाम की धूम मची है, ये इस बात की दलील है कि ख्वाजा ने बीमारों को नहीं बीमारी को खत्म किया। हाँ, लफ्जों को सुनिएगा उर्दू बोलने वाले, मेरी भी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। दो चीजें नाज़िल की हैं, नूर फिर किताब। आज मिल्लत इस्लामिया में आज भी एक तबका, एक सेक्ट, कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हमारे यूथ के जहनों में, हमारे यंग जनरेशन के जहनों में, नौजवानों के जहनों में एक बात डालने की कोशिश करते हैं। क्या है वो बात? का देखो हस्बुना किताब अल्लाह। क्या मतलब? का बस किताब काफी है, सिर्फ किताब काफी, खाली किताब पढ़ो। क्या मतलब? कहा न नबियों की ज़रूरत, न रसूलों की ज़रूरत, न वलियों की ज़रूरत, न इमामों की ज़रूरत, न पैगंबर की ज़रूरत, न पैगंबर की ज़रूरत, न गौस की ज़रूरत, न ख्वाजा की ज़रूरत, न वारिस की ज़रूरत, न अब्दाल की ज़रूरत, न पीर की ज़रूरत, न मुर्शिद की ज़रूरत, सिर्फ किताब काफ़ी। खाली किताब काफ़ी। सुना होगा ना आपने भी,
सहारनपुर से लेकर रावलपिंडी तक यही नारे लग रहे हैं, फकत किताब काफी, और किसी की जरूरत नहीं। ना नबी, ना वली, ना इमाम, ना गौस, ना कुतुब, ना अब्दाल, ना पीर, ना मुर्शिद, कुछ नहीं, सिर्फ किताब पढ़ो। अच्छा, अब मैं एक सवाल करता हूं। अब माशाअल्लाह सारे मुसलमानों का मजमा, मेरी तकरीर बिला तफरीक मजहबों, मिल्लतों, कौमों, अदियानों, तहरीकात होती है। मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं जो रहमत लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमत लिल आलमीन बनकर आया है। अक़वाम आलम से खिताब रहता है मेरा, आलम इस्लाम से खिताब करके कह रहा हूं। मैं हर के दरमियान जाता हूं, इसलिए कि हमारा काम नफरत बांटना नहीं है, मोहब्बत बांटना है। सबके दरमियान जाता हूं और सबके दरमियान पढ़ता हूं, मगर वही पढ़ता हूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं या जो मुझसे अल्लाह पढ़वाना चाहता है। किताब काफी, किताब काफी, चारों तरफ ये नारे लग रहे हैं। अब चलो, ये मुसलमानों का मजमा है, कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी की कैद नहीं, सारे मुसलमान हैं। अल मुस्लिमून इखुल मुस्लिमून, मुसलमान मुसलमान का भाई है, खत्म हो गई बात। 7 भाई एक छत के नीचे रहते हैं, नजरियात में फर्क होता है, फिर भी एक छत के नीचे रहते हैं क्योंकि बाप एक है। अल्लाह जाने कहां बैठे हो। सातों भाइयों के नजरियात अलग अलग होते हैं। फवाद भाई का अलग बिजनेस है, जैन भाई का अलग बिजनेस है, नजम का अलग काम है, मगर सब एक छत के नीचे रहते हैं, बाप एक है, बाप एक है। तो मुसलमानों, हम में भी कोई सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, देवबंदी है, हमारे नजरियाती इख्तलाफ जरूर हैं, मगर बाप एक है, नबी एक है, खुदा एक है। सारे आलम इस्लाम से खिताब कर रहा हूं। आज जो ये नारा लग रहा है किताब काफी, तो चलो अब ये मुसलमानों तुम तय करना, नारा लग रहा है किताब काफी, तो इंसाफ से बताओ ये किताब है किसकी? है? बोलो ना, डरने की कोई बात नहीं है। मैं मलकुल मौत नहीं हूं, मौलवी हूं। मौलवियों का काम ज्यादा से ज्यादा पैसे लेना है, जान लेना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। देखो, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा काम है नजराने लेना, जान लेना इनका काम नहीं है। लिहाजा बोलते रहना। आज तो वो दौर है, लोग शैतान का नाम लेने पे नहीं शर्माते हैं, तुम रहमान का नाम लेने पे शर्मा रहे। बोलना, मैं मुसलसल कुछ पैरेलल क्वेश्चंस करूंगा, और ऐसा नहीं कि मैं पूरी दुनिया में जहां जहां जिस ममालिक में मेरी तकरीर होती है, मैं अक्सर ये सवाल करता हूं मुसलमानों से, ताकि नतीजा आप तय करें। तो नारा लग रहा है किताब काफी, तो मुसलमानों, पाकिस्तान वालों, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर वालों, इंसाफ से बताओ ये किताब है किसकी? अल्लाह की ना, बोलो किसकी किताब है? अब मैं कुछ मुसलसल सवालात करूंगा, जवाब देना, ताकि नतीजा आप तय करें। किताब किसकी? कुरान किसका? तौरेत किसने भेजा? जबूर किसने भेजा? बोलो मेरे साथ, तब बोलूंगा। जबूर किसने भेजा? इंजील किसने भेजा? अच्छा, नबियों को किसने भेजा? रसूलों को किसने भेजा? वलियों को किसने भेजा? इमामों को किसने भेजा? पैगंबरों को किसने भेजा? पैगंबरों को किसने भेजा? गौस को किसने भेजा? ख्वाजा को किसने भेजा? कुतुब को किसने भेजा? अब्दाल को किसने भेजा? मुर्शिद को किसने भेजा? अच्छा, नमाज किसके लिए पढ़ते हो? रोजा किसके लिए रखते हो? सजदा किसको करते हो? ज़कात किसकी राह में देते हो? हज किसके लिए जाते हो? तवाफ किसके घर में करते हो? काबा किसका घर है? अंबिया किसके? औसिया किसके? औलिया किसके? अच्छा, जमीन किसने बनाई? आसमान किसने बनाया? चांद किसने बनाया? सितारे किसने बनाए? सूरज को रोशनी किसने दी? चांद को चांदनी किसने दी? आसमानों को बुलंदी किसने दी? हवाओं को आवारगी किसने दी? जमीनों को पस्ती किसने दी? सितारों को रोशनी किसने दी? सूरज को रोशनी किसने दी? चांद को चांदनी किसने दी? मौजों को तुगयानी किसने दी? समंदरों को रवानी किसने दी? जुलेखा को जवानी किसने दी? आदम को इल्म किसने दिया? मूसा को हैबत किसने दी? ईसा को जोहद किसने दी? नूह को तकवा किसने दिया? मूसा को जलाल किसने दिया? यूसुफ को कमाल किसने दिया? मोहम्मद को रिसालत किसने दी? अली को इमामत किसने दी? भाई, सारी दुनिया का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान
मुझे मिलकर ये जवाब देगा कि मौलाना दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, काबा अल्लाह का, किबला अल्लाह का, जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, चांद अल्लाह ने बनाए, सितारे अल्लाह ने बनाए। मैंने कहा बात समझ में आ गई। नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, वलियों को अल्लाह ने भेजा, इमामों को अल्लाह ने भेजा, पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा, गौस को अल्लाह ने भेजा, कुतुब को अल्लाह ने भेजा, अब्दाल को अल्लाह ने भेजा। मैंने कहा मुसलमानों बात खत्म हो गई। दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, काबा अल्लाह का, रिसालत अल्लाह की। मैंने कहा जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं चलेगी। जब सब कुछ अल्लाह का है, बात अल्लाह की चलेगी। वाह वाह वाह। जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी ना, या बात मुल्ला की चलेगी? अच्छा, अगर मुल्ला बोले तो कोई बात नहीं, मुल्ला तो इस उम्मत के शरीफ लोग हैं। मैं खुद मुल्ला हूं, है ना, हम शरीफ लोग हैं। मगर कुछ ऐसे मुल्ला हैं जो मुल्लायत से कट हो जाते हैं, और जब कट हो जाते हैं तो वो कट मुल्ला बन जाते हैं। है ना, तवज्जो है? जिनका जिनका पाला पड़ा है वो जरूर बोलें। कट मुल्ला, कट हो गए। और ये उम्मत में सारे फितने जो है ना, ये मुल्लाओं के नहीं, कट मुल्लाओं के इजाद करदा है। तो मुल्ला कह रहा है किताब काफी। मैंने कहा परवरदिगार तू क्या कहता है? कहा मैंने तो किताब में ही बता दिया, किताब से पहले नूर को भेजा। अल्लाह, किताब से पहले नूर को भेजा, और जब तक नूर ना आ जाए किताब आ नहीं सकती। तवज्जो है ना? जब तक नूर ना आ जाए किताब आ नहीं सकती, इसलिए कि यह किताब कोई बंदों की किताब नहीं, यह किताब किसी शायर की लिखी हुई दीवान नहीं, किसी नाजिम की लिखी हुई कुल्लियात नहीं, यह कोई लेनिन और कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं, यह अल्लाह की किताब है, यह उसकी लिखी हुई किताब है। तो मैंने कहा परवरदिगार तू ही बता कि इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब की अज़मत क्या है, इस किताब का जाहो जलाल क्या है, इस किताब की शान क्या है, इस किताब का रुतबा क्या है, ताकि जब हमें किताब की शान समझ में आ जाए तो यह भी समझ में आ जाए कि जब किताब इतनी बुलंद है तो साहिब किताब कितना बुलंद होगा। है? तो परवरदिगार बता तो सही कि यह किताब की अजमत क्या है, जलालत क्या है, इस किताब का वजन क्या है। तो अल्लाह ने किताब में ही बताया कि देखो अगर हम इस किताब को, अगर इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ में इतनी ताकत नहीं थी, पहाड़ में इतनी कुव्वत नहीं थी कि कुरान का वजन उठा पाता। तो मालिक क्या होता का खशियत इलाही किताब ना लाकर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ भूसा हो जाता। मैंने कहा मुसलमानों जरा अपने नबी के नालेने पाक पर, अपने नबी की अज़मतों पर अपनी जान कुर्बान कर देना। अरे वो कुरान इतना वजनी है कि जो पहाड़ पर आता तो पहाड़ का सीना फाड़ डालता। अल्लाह जाने वो सीना मुस्तफा कितना वजनी होगा जो कुरान पहाड़ को फाड़ डालता। अल्लाह ने उस कुरान को मुस्तफा के सीने पर उतारा। अल्लाह ने उस कुरान को मेरे नबी के सीने पर उतारा। जिस कुरान का वजन कुरान ना उठा सका, जिस कुरान का वजन पहाड़ ना उठा सका, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह जाने सीना मुस्तफा का वजन क्या होगा। अल्लाह अकबर। अब एक तारीखी जुमला कह रहा हूं मगर हजम फकत हलाली को होगा, और बोलेगा भी हलाली। जो सैयदों के दर का सदका खाता है वो जरूर बोलेगा,
भाई वो कुरान जो पहाड़ को फाड़ डालता, अल्लाह जाने उस सीने मुस्तफा का वजन क्या होगा। जिसने अपने सीने पर कुरान उठाया तो अल्लाह जाने उस अबू तालिब के आगोश का वजन क्या होगा, जिसने अपने गोद में साहिब कुरान को उठाया। अल्लाह जाने उस गोद का वजन क्या होगा, जिसने 25 सालों तक अपने गोद में साहिब कुरान को उठाया। तू कह रहा है नऊज़ बिल्लाह वो काफिर, सैयदों के बाबा काफिर, तेरा बाप मुसलमान। ये जो तू सदका खा रहा है ना, ये सदका अबू तालिब की औलादों का है। 2 बच्चे पाले हैं अबू तालिब ने, एक बड़ा हुआ तो नबियों का सरदार बना, दूसरा बड़ा हुआ तो वलियों का सरदार बना। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन, 2 चीजें भेजी, कुरान नूर और किताब। अब बस इसी से मुझे रिलेट करना है और बहुत ज्यादा मुझे और आधे घंटे बोलना है। और इंशाअल्लाह फिर परसों जो कमी रहेगी, इंशाअल्लाह परसों जो तकरीर होगी कहां पर है, चक्री में, इंशाअल्लाह वहां पर भी आप आए। नूर और किताब, यही सबब है मुसलमानों, याद रखना कि मेरे आका ने, हमारे और आपके मदनी ताजदार ने जिंदगी में कुल 1 हज किया। कितना हज? 1, सिंगल। वही पहला और वही आखिरी, द फर्स्ट एंड द लास्ट। वही पहला और वही आखिरी। एक बात तो समझ में आई ना अहले पाकिस्तान, के हाजी बनना सुन्नते रसूल है। बोलो मेरे साथ, हाजी बनना। एक बात बहुत धीमे से कहूंगा और सुनना बहुत जोर से है आपको। हाजी बनना तो सुन्नते रसूल है, मगर अलहाज बनना सुन्नते रसूल नहीं है। अल्लाह जाने आप मेरे इस जुमले को खा गए। हाजी बनना सुन्नते रसूल है, अलहाज बनना सुन्नते रसूल नहीं है। ये जो आजकल शौक चला है ना, अलहाज बनेंगे, हर साल हज पे जाएंगे। पड़ोसी का बच्चा भूख से तड़प रहा है, ये हज पे जा रहे हैं। पड़ोस में बाप रो रहा है, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, ये हज पे जा रहे हैं। अल्लाह ऐसे हज को तेरे मुंह पर मार देगा। हुकूकुल्लाह एक बार अदा कर दिया, फर्ज अदा हो गया, अब हुकूकुल इबाद अदा कर। आपको पता है पूरे कुरान में हुकूकुल्लाह का लफ्ज 300 मरतबा है, हुकूकुल्लाह का जिक्र 300 टाइम्स और हुकूकुल इबाद का जिक्र 1700 टाइम्स है, 1700 मरतबा। तो मेरे नबी ने 1 हज किया सन 10 हिजरी में, वही पहला वही आखिरी हज। जब मेरे आका हज से लौटने लगे तो मक्का और मदीने के सरहद में, मक्का और मदीने के बॉर्डर में एक प्याला नुमा मैदान पड़ता था जहां पर हाजी पड़ाव डालते थे। उस मैदान का नाम था खुम, गदीर खुम। यह ऐसा नाम है जो नाम सुनकर मुनाफिकों के कलेजों में छुरी चल जाती है, हैं? गदीर खुम बताते ही नहीं है मौलवी साहब उम्मत को गदीर क्या है। हमारे सुन्नियों में आजकल सिर्फ फितरा और चंदे पे तकरीर हो रही है, नहीं बताते अहले बैत की अजमत। ये पूरी दुनिया में जो जिल्लत और रुसवाई मुसलमानों का मुकद्दर बनी है ना, ये सिर्फ अहले बैत से दूरी का नतीजा है। जब मेरे आका मक्के से लौटते हुए उस मैदान में पहुंचे, मैदान गदीर खुम में, तो कुरान की आयत आई, हुक्म हुआ खुदा का, क्या? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास।
आए जिब्रील, बाद दरूद व सलाम अर्ज किया, ए मेरे हबीब, अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचाइए उस पैगाम को, है मेरे रसूल। कौन सा पैगाम, कौन सा मैसेज? मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, जो आपके रब के तरफ से आप पर पहले से नाजिल हो चुका है। अल्लाह, होने वाला नहीं है, हो चुका है। फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर आपने ये मैसेज नहीं पहुंचाया तो कोई मैसेज नहीं पहुंचाया। कुरान के जुमले हैं ये, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह आपको हर शर से बचाए रखेगा, इंसानों के शर से, मुनाफिकों के शर से महफूज रखेगा। क्या किया मेरे आका ने? जो पीछे रह गए थे कहा उनका इंतजार करो, जो आगे बढ़ गए थे कहा उनको पीछे बुलाओ। सबको जमा किया। कितने सहाबा? 1,26,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन। 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family and his companions। 1,26,000 सहाबा का मजमा, 1.25 लाख सहाबा जमा हुए, गैदरिंग हुई। मेरे आका ने क्या किया? ऊंटों के कजावों का मिंबर बनाया। कजावा समझते हैं? ऊंट के ऊपर जो गद्दा रखा होता है, जो पालान, उसको कजावा कहते हैं। कजावों का मिंबर बनाया। अल्लाह जाने 1,26,000 कजावों का मिंबर कितना बुलंद होगा। क्यों बनाया भाई? क्यों कजावे क्यों उतरवाए भाई? अभी फवाद, मसलन मान लीजिए मैं अगर बाइकार आता यहाँ पे, फवाद भाई को मुझे रोकना होता तो ये क्या करते? मेरे गाड़ी की चाबी रख लेते। जब तक चाबी इनके पास रहेगी गाड़ी छोड़कर तो जा नहीं सकता। हुजूर ने क्या किया? ऊंट के पालानों को उतरवा लिया, ताकि अगर कोई जाना भी चाहे तो जा ना सके। अल्लाह अकबर। बनाया मिंबर, बहुत फसी और बलीग खुतबा दिया, जो सियासत कुतुब अहले सुन्नत में कसरत से मौजूद है। अगर वो खुतबा पढ़ने लगूं तो सहरी तक मेरा बयान होता रहेगा। मुझे उस खुतबे का आखिरी पैराग्राफ पढ़ना है आपके दरमियान। एंड जब खुतबे का आने लगा तो आखिर में मेरे आका ने फरमाया कि अब वो वक्त करीब है, ए मुसलमानों, ए मेरे सहाबा, कि मैं अपने रब से मुलाकात को लौट जाऊं। सहाबा का इश्क, इश्क मुस्तफा आंसू बनकर आंखों से छलक पड़ा। आका आप जा रहे हैं, आका तो हमारा क्या होगा? आका हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं? आका क्या हम तन्हा रह जाएंगे? मेरे आका ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं कयामत तक अपनी उम्मत को शरीयत खुदाबंदी को लावारिस छोड़े जा सकता हूं? कहा तो आका हम आपके बाद किसका दामन थामे? सियासत्ता से लेकर इमाम जलालुद्दीन सुयूती तक और कसरत उलमाए अहले सुन्नत ने जिस हदीस को नकल किया कि मेरे आका ने फरमाया, मैं अपने बाद 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके बाद किसका दामन थामेंगे? मेरे आका ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाही व इतरती व अहले बैती। मैं अपने बाद 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, और दूसरी मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत। किताब अल्लाही व इतरती व अहले बैती। एक अल्लाह की किताब छोड़ा जा रहा हूं, दूसरी मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत हैं। इन दोनों का दामन थाम कर रखना। इतरत किसको कहते हैं? किताब अल्लाह में सिर्फ एक मर्तबा किताब अल्लाह कहा, दूसरा लफ्ज नहीं, मगर अहले बैत के साथ इतरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। इतरत किसको कहते हैं? जाकर अरबी लुगत पढ़ना। सबसे करीब रिश्तेदारी को इतरत कहते हैं। सबसे करीब यानी ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप को इतरत कहते हैं अरबी में। इतरती व अहले बैती, इतरत और अहले बैत को छोड़े जा रहा है। साहबा ने बढ़ के पूछा,
या रसूल अल्लाह, ये किताब अल्लाह तो समझ में आ गया, कुरान मजीद है, आपकी इतरत कौन है, आपके अहले बैत कौन है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया हुम अलियो वल फातिमतो वल हसनो वल हुसैनो व आलिही व ज़ुर्रियतिही। अली, फातिमा, हसन और हुसैन, इनकी औलाद, इनकी नस्ल पाक मेरे अहले बैत हैं, मेरी इतरत हैं। इन दोनों का दामन थाम कर रखना, ना कुरान का दामन छूटे, ना अहले बैत का दामन छूटे। और देखो आका ने क्या फरमाया, जब तक इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। पता क्या चला कि मुसलमान गुमराही के दलदल में उस वक्त धंस जाता है जब हाथ से दामन अहले बैत छूटता है? कुरान और अहले बैत, और देखो ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि ये दोनों एक साथ मुझसे हौज़े कौसर पर आकर कयामत के दिन मुलाकात करेंगे। तो नबी ने क्या बताया, कहा ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, ना अहले बैत कुरान से जुदा होंगे। नबी ने बता दिया कि भाई जो कुरान की अजमत है वही अहले बैत की अजमत है, जो कुरान की शान है वही अहले बैत की शान है, जो कुरान का मकाम है वही अहले बैत का मकाम है। भाई कुरान जितना तैयब अहले बैत उतने तैयब, कुरान जितना पाक अहले बैत उतने पाक, कुरान जितना मुकद्दस अहले बैत उतने मुकद्दस, कुरान जितना ताहिर अहले बैत उतने ताहिर, कुरान जितना नूरी अहले बैत उतने नूरी, कुरान जितना नजीब अहले बैत उतने नजीब, कुरान जितना मुबारक अहले बैत उतने मुबारक, कुरान जितने मुअज़्ज़ज़ अहले बैत उतने मुअज़्ज़ज़। ना कुरान अहले बैत से जुदा, ना अहले बैत कुरान से जुदा। जो कुरान की शान वो अहले बैत की शान, जो कुरान का मकाम वो अहले बैत का मकाम, जो कुरान का रुतबा वो अहले बैत का रुतबा, जो कुरान का मर्तबा वो अहले बैत का मर्तबा। मगर एक फर्क है मुसलमानों, एक फर्क है, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है और अहले बैत से मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी है। कुरान को छूने के लिए ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को टच करने के लिए, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी, अहले बैत से मोहब्बत के लिए नस्ल का पाक होना जरूरी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जब तुम लोग मेरे दादा मेरे जद अली का जिक्र सुनो ना और तुम्हारा चेहरा खिलकर गुलाब हो जाए तो हाथ उठाकर अपनी माँ के हक में दुआ करना कि माँ ने अमानत में खयानत नहीं की है, तब अल्लाह ने तेरे दिल में अली की मोहब्बत और विलायत डाली। यह माओ की शराफत की दलील है जिक्र अली सुनना। अली से मोहब्बत फकत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से मिलती है। अपनी माँ के लिए दुआ करना अगर चेहरा खिल जाए जिक्र अली पर। और ये कसौटी किसी मौलवी का दिया हुआ नहीं है, ये कसौटी सहाबियों का दिया हुआ है। सहाबा अपने बच्चों को चेक करते थे। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। सहाबा अपनी औलादों को चेक करते थे जिक्र अली के जरिया। अल्लाह अकबर। सहाबा ने उम्मत को कुल्लिया दिया। सहाबा फरमाते हैं कि जब हम लोग मक्के में थे तो पहचानना दुश्वार नहीं था कि अपना कौन है पराया कौन है, वफादार कौन है गद्दार कौन है। इसलिए कि वहां एक तरफ अबू सुफियान होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ अबू लहब होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ अबू जहल होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ अतबा और शैबा होते थे, दूसरी तरफ हम होते थे। मगर मदीने में पहचानना मुश्किल था कि अपना कौन पराया कौन, वफादार कौन गद्दार कौन। इसलिए कि यहाँ सबके सब मुसलमान, सबके सब नमाजी, सबके सब हाजी, सबके सब हुब्बा जुब्बा दस्तारो अबा कबा पहनने
वाले, सब हाथों में तस्बीह लेकर घूमने वाले, तो यहां पहचानना मुश्किल था कि अपना कौन पराया कौन, गद्दार कौन वफादार कौन। तो साहबा फरमाते हैं कि मदीने में जब भी पता लगाना होता था अपना कौन पराया कौन, गद्दार कौन वफादार कौन, तो हम लोग जिक्र अली करते थे। अगर सामने वाले का चेहरा खिल जाता था समझ जाते थे मोमिन है, चेहरा उतर जाता था समझ जाते थे पक्का मुनाफिक है। जिक्र अली कसौटी है शजरों की, कसौटी है ईमान की, और हम तो सहाबा वाले हैं, हम तो अहले बैत वाले हैं। पता चला कि जो जिक्र अली का मुनकर है ना, वो फकत अहले बैत का नहीं, सहाबा का भी गद्दार है। का इन्नी तारिकुन फिकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह वईतरती वहल बैती। मैं अपने बाद दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, और दूसरी मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत। बस मैंने समेट दी अपनी तकरीर को। 5 मिनट और एक मैसेज दे दूं और फिर इसी उन्वान पे इंशाअल्लाह परसों मेरी तकरीर होगी। 5 मिनट बस एक मैसेज देना, तकरीर मेरी खत्म हो गई। कुरान और अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं। कभी सोचा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हमारे पास, आप पूछेंगे कैसे? कायनात में सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका नहीं है, अल्लाह है। हम साहिबान तौहीद हैं, हम तौहीद के परस्तार हैं। सबसे बड़ी ताकत खुदा की हमारे पास, सबसे बड़ा नबी हमारे पास, सबसे बड़ा रसूल हमारे पास, सबसे बड़ी किताब हमारे पास, सबसे बड़ा क़िबला हमारे पास, सबसे बड़ी शरीयत हमारे पास, सबसे बड़ा दीन हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। अब फिर भी हम नालों पे चले जा रहे हैं, पस्ती पे जवाल मुसलमानों का मुकद्दर बना हुआ है। 58 मुस्लिम ममालिक, 58 कंट्रीज और 58 ममलिकत मिलकर एक बैतुल मुक़द्दस आजाद नहीं करवा पा रही है। तुम एक बैतुल मुक़द्दस सोचो, 58 ममालिक तुम्हारी, 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान मिलकर एक बैतुल मुक़द्दस नहीं बचा सका। 72 मिलकर करबला में पूरी शरीयत को बचा गए। कभी सोचा? 1 अरब 80 करोड़ से एक मस्जिद अक्सा नहीं बच सकी, अब 72 ने पूरी शरीयत को बचा लिया। तो कभी सोचा बैठ के कि ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए? एक साहब ने कहा इसलिए कि मुसलमान बेनमाजी हो रहा। नहीं, झूठ। मैंने जहां जहां मैं दुनिया में घुमा हूं, मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियों की तादाद बढ़ रही है इस वक्त। झूठ कहते हैं जो, मस्जिदें खाली है, मस्जिदें अब दिन ब दिन आबाद हो रही हैं, बढ़ रही है तादाद नमाजियों की। रोजेदारों की तादाद कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। नाबालिग बच्चे भी इस वक्त रोजा रख रहे हैं। कोई अगर कहता है वो झूठ कह रहा है, वो अपना धंधा कर रहा है, गुमराह कर रहा है उम्मत को। कम नहीं हो रही है तादाद, बढ़ रही है रोजेदारों की तादाद। हाजियों की तादाद कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। वो तो सऊदी वीजा नहीं दे रहे हैं, अगर वीजा दे दें तो 1 करोड़ पार हो जाए। लिमिटेशन ना हो तो करोड़ पार हो जाए। भाई करबला जब से खुला है, हर साल करबला में कम से कम 5 करोड़ लोग जा रहे हैं मुहर्रम के अय्याम में। तो आप सोचिए जहां हुसैन का बाबा आया है उस काबे में कितने लोग जाएंगे? हाजियों की तादाद बढ़ रही है,
नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, रोजेदारों की तादाद बढ़ रही है, दीन की दावत देने वालों की तादाद बढ़ रही है, फिर भी हम जवाल 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 हर जगह मार खा रहे हैं। बर्मा में मार हम खा रहे हैं, बोस्निया में मार हम खा रहे हैं, अफगानिस्तान में मार, हर जगह मार हम खा रहे हैं। कभी सोचा ये सबब क्या है? मुसलमानों बुरा मत मानना, ये जो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनी हुई है ना, ये फकत अहले बैत से गद्दारी का नतीजा है। ये फटकार बरस रहा है अहले बैत से दूरी का। एक अजीब हवा चली है, जो जिक्र अली करे फौरन उस पर फतवा लगा दिया जाता है। इस टाइम लगा ये तो राबजी है, जो जिक्र अली करे उसे शक की निगाह से देखा जाता है। आया ये राबजी तो नहीं, ये अहले तशी तो नहीं। मैं पूछता हूं कि अहले बैत क्या फकत शियों के जागीर हैं? क्या सुन्नियों का कोई रिश्ता नहीं अहले बैत से? अच्छा, एक बारीकी वाली बात करता हूं मैं। जब शियों के यहां, उनके यहां, जब उनका खतीब, उनका जाकिर, उनका मौलवी मिंबर पर आकर जिक्र अली करता है, कभी तुमने सुना कि किसी शिया ने कहा हो कि ये तो सुन्नी हैं, ये तो सुन्नी हो गए? मगर अफसोस का मकाम कि जब हम सवाद आजम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों में जब कोई हमारा सुन्नी खतीब मौलवी या जाकिर आकर जिक्र अली बयान करता है तो नीचे से सुन्नी ही बोलता है, लगता है ये शिया हो गए हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये जुल्म नहीं तो क्या है? अहले बैत के जिक्र पर ये ताने, ये तशने सिर्फ जिक्र अहले बैत पर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कभी सोचा कि तुमने कितने जख्म दिए अहले बैत को? नबी का घर किसने लूटा? अहले बैत को अजियत किसने दी? आज हम लोग मौला अली की शबे शहादत में बैठे हैं। कभी सोचा कि मौला अली के सर पर ज़रबत किसने मारी? किसी मुशरिक ने मारी? किसी हिंदू ने मारी? किसी काफिर ने मारी? किसने मारी? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कौन है? फकत नमाजी नहीं है, तहज्जुद गुजार भी था। तहज्जुद की नमाज जिसकी कदा नहीं होती थी, वो अली के सर पर ज़रबत मार रहा है। नबी को गुजरे 11 हिजरी और करबला का वाकया 61 हिजरी को हो गया। 50 साल के डिफरेंस में कोई उम्मत अपने नबी के घर वालों की इस कदर दुश्मन हो सकती है कि पूरा घर लूट लिया अपने नबी का? किसने लूटा? कौन चला रहा था हुसैन के गले में छुरी? किसने नोके सीना पर उठाया? हिंदू ने, सिख ने, ईसाई ने या मुसलमानों ने? किसने नबी के घर की बहू बेटियों को बेमखनाओ चादर, सरों से चादरें छीनकर, नबी के नवासियों के सरों से चादरें छीनकर किसने करबला से कूफा और कूफे से शाम तक ज़ैनब और कुलसूम को फिराया? मुसलमानों ने। इस पर भी जी नहीं भरा? हुसैन का सर काट दिया, इस पर भी जी नहीं भरा? कासिम को के लाश को जीते जी पामाल कर दिया, इस पर भी जी नहीं भरा? अब्बास के बाजू काट दिया, इस पर भी जी नहीं भरा? जब जी नहीं भरा तो एक अकेले हुसैन के जिस्म मुबारक से, वो हुसैन के जिसके जिस्म को नबी चूमते थे, हुसैन के सीने को चूमते थे, हुसैन के गले को चूमते थे, हुसैन की पेशानी को चूमते थे, हुसैन के हाथों को चूमते थे, उस जिस्म मुबारक पर सरे बुरीदा जनाजे पर, एक जनाजे पर 22,000 घोड़े दौड़ाए गए। मैं पूछना चाहता हूं, उन 22,000 घोड़ों में कौन बैठा था? कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई हिंदू था? कौन था?
मुसलमान बैठे थे, घोड़े भी मुसलमान के, और फिर हम रो रहे हैं, अल्लाह ये हाल क्यों है? नहीं पता ये हाल क्यों है? ये अहले बैत से गद्दारी का नतीजा है। कसम खुदा की, आ जाओ अहले बैत के दर पर और सारी दुनिया का मुसलमान जमा हो जाए करबला में, जमा हो जाए ख्वाजा की चौखट में, जमा हो जाए बगदाद में और माफी मांग ले। ये बहुत करीम घराना है, ये बख्श देते हैं, ये दुश्मनों को माफ कर देते हैं। 94 साल हो गए, 94 ईयर्स। अभी मेरे दो भाइयों ने, अल्ताफ ने, नवेद ने, इन लोगों ने, अल्ताफ भाई ने, नवेद भाई ने, इन लोगों ने जनाब जहरा के शान में कसीदा पढ़ा। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने क्या सुलूक किया जनाब सैयदा के साथ? क्या सुलूक है तुम्हारा फातिमा के साथ? तुम्हें एहसास भी है 94 साल हो गए, 94 ईयर्स, जनाब फातिमा के रोजे को शहीद कर दिया गया, तोप से, बम से उड़ाकर शहीद कर दिया गया। आज तक अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से एक आवाज नहीं उठी, ना किसी मौलवी ने, ना किसी मशाइख ने, किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई कि फातिमा का रोजा बनना चाहिए। किसी ने एक मेमोरेंडम नहीं दी। पाकिस्तान इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क है, तुर्की इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क है, कितने मेमोरेंडम गए यहां से कि जनाबे नबी की बेटी का रोजा बनना चाहिए। आज दुनिया में जितने सादात हैं, जितने आले रसूल हैं, ये हमारे हजरत मुबश्शिर हमदानी साहब है, फवाद साहब है, इनके हाथों को चूम रहे हो, सादात की ताज़ीम कर रहे हो। किस लिए? इसलिए कि ये फातिमा की औलाद है ना। अगर सैयद गौसे आजम से लेकर वारिस पाक तक ये जितने सादात हैं, अगर ये नस्ल फातिमा में नहीं होते ना, तो कोई इनके हाथों को नहीं चूमता, कोई ताज़ीम नहीं होती। हम बगदाद जाते हैं, हम अजमेर जाते हैं, हम कलियर जाते हैं, हम देवा जाते हैं, हम गोलवाड़ा जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये फातिमा की औलाद का दर है। तो जितने सैयदों को इज्जत और शरफ मिली है, ये सिर्फ नस्ल फातिमा में पैदा होने का शरफ है। मैं तमाम सैयदों से और तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने एयर कंडीशनर रूम में आराम करते हो, नर्म नर्म बिस्तरों पर सो रहे हो, कभी सोचा कि नबी की बेटी की कब्र उजड़ी हुई है? एक साया नहीं है। जब मैं गया जन्नतुल बकी, एक तरफ मैंने देखा मेरे आका का आलीशान गुंबद, सब्ज गुंबद, और जब दूसरी तरफ नजर घुमाई तो देखा कि जहरा की कब्र उजड़ी हुई है। इंसाफ से बताओ, एक फितरी बात करना चाहता हूं मैं, हर बाप के दिल की तमन्ना होती है कि उसका घर भले छोटा हो मगर बेटी बड़े घर में रहे। जरा सोचो कि नबी के दिल की कैफियत क्या होती होगी जब आका सब्ज गुंबद से अपनी बेटी की कब्र की तरफ देखते होंगे, वीरान कब्र की तरफ, करीब तक नहीं जाने देते, फातिहा नहीं पढ़ने देते। खत्म हो गई मेरी तकरीर। बस तुम्हें एक गैरत दिलाना था जिसके लिए मैंने ये मैसेज दिया। मुसलमानों, अहले बैत के वफादार बन जाओ। ये घराना करीम घराना है, ये बख्शने वाला घराना है। जब शिम्र इब्ने जिलजौशन, जिस मलऊन ने हुसैन का गला काटा ना, बस ये आखिरी बात और 1 मिनट में तकरीर खत्म। इसे जब गिरफ्तार किया मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने, जब अरेस्ट किया इसको वाक़े करबला के बाद, तो इससे पूछा गया कि ऐ शिम्र ये बता कि तूने नबी के बोसागाह पे छुरी चला दी, जो हल्कू में मुबारक जो गला नबी का बोसागाह था, तूने उस पे छुरी चला दी, तुझे रहम नहीं आया? उसने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी रहम नहीं आया। कहा तूने कैसे कत्ल किया मेरे मौला को? अब सुनिएगा उस मलून उस लानती की जुबानी। वो फरमाता है, वो कहता है कि मैंने कई दिनों से अपने तलवार को जहर में बुझाया था, और जब मैं हुसैन इमाम अली मकाम का सर काटने जा रहा था
तो शिम्र कहता है मैं अपनी तलवार को पत्थरों पर मारता हुआ जा रहा था ताकि उसकी धार खत्म हो जाए, और जब मैं सरे हुसैन पर छुरी चलाऊं तो हुसैन को ज्यादा अजियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। वो कहता है कि जब मैं गया और हुसैन के गले पे मैंने छुरी मारी, पता है उसने छुरी यूं नहीं चलाई थी, आप भी जानवरों को ज़बह करते हैं ना, यूं छुरी चलाते हैं ना, उसने यूं भी छुरी नहीं चलाई थी। आपने कभी देखा होगा जब कोई कुल्हाड़ी लेकर जंगलों में जाता है दरख्त को काटने, तो वो इस तरह छुरी मारता है, वो इस तरह मारता था हुसैन के गले में। कहता है, मुख्तार पूछता है कि शिम्र तूने ऐसे क्यों कत्ल किया मेरे मौला को? कहा इसलिए कि जब मैंने पहली मर्तबा हुसैन के गले में छुरी चलाई, खंजर चलाई, तो हुसैन के गले की रगें इतनी खुश्क थी, हुसैन 3 दिन के प्यासे थे, गले की रगें इतनी सूखी हुई थी कि मेरा खंजर, मेरी छुरी हुसैन के गले में फंस जाती थी, फंस जाता था मेरा खंजर, लिहाजा मैं खंजर उठाता था फिर मारता था। 13 मर्तबा उसने हुसैन के गले में खंजर मारा। मुख्तार कहता है ये बता शिम्र कि जब तू मेरे मौला के गले पे छुरी चला रहा था, क्या मेरे इमाम कुछ कह रहे थे? क्या मेरा हुसैन कुछ बोल रहा था? शिम्र कहता हाँ, मैंने देखा कि जब मैं हुसैन के गले पे खंजर चला रहा था, हुसैन के लब हिल रहे थे, हुसैन कुछ बोल रहे थे। मुख्तार कहता है मेरा मौला क्या कह रहा था? शिम्र कहता है जब मैंने कान लगाकर सुना कि हुसैन कह क्या रहे हैं, तो मैंने देखा हुसैन सजदे में कह रहे थे, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। ये इतना करीम घराना है मुसलमानों, अगर आज भी तुम इस घर पे आके तौबा कर लो, इनकी चौखट पर, ख्वाजा की चौखट पर आकर तौबा कर लो ना, ये तुम्हारी तमाम खताओं को बख्श देंगे। और जिस दिन मुसलमान अहले बैत का वफादार हो गया, इंशाअल्लाह खुदा मुसलमानों को वही बुलंदी अता करेगा जो बुलंदी अल्लाह ने बद्र के मैदान में मुसलमानों को दी थी। लिहाजा हमने अहले बैत का दामन इसीलिए थामा कि अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला न मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।